अस्सलाम वालेकुम फ़ारिस कादरी। आज के टाइम पे जो हैदराबाद के अंदर चल रहा, जिस तरीके से मेरा हैदराबाद का एक जो टूर था कंप्लीट होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़र्क पड़ा और ये इससे बहुत खुशी हुई मेरे को कि फ़र्क पड़ने के बाद में जिस तरीके से पूरे दलाली करने जो चालू करे लोग, मैंने सवाल हर किसी से किया। अब किसी के मेरा एक मैसेज है पब्लिक तक के कि आप फॉलोवर मत बनो, उस चीज़ को समझो। आप बंदा कुछ बोल रहा है उसको समझो। आप अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, मस्जिद की बातें कर रहे और आपके मुंह पे गालियाँ। आप लोग नाटक कर रहे, दिखावा कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को। आप लोग सब अपनी अपनी ज़ाती रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। मैंने MIM से सवाल करा, MBT कांग्रेस को अच्छा लगा। मैंने कांग्रेस से सवाल करा, दूसरों को अच्छा लगा। मैंने MBT से सवाल किया, MBT को ख़राब लग रहा है। ये कौन सी तरीका है मेरे भाई? ये आप सवाल करने का राइट है, या तो फिर आप लोग बोल दो मैं एक दिन किसी का ग़ुलाम बन के बैठ जाऊँ, मेरे को भी पार्टीज़ के ऑफ़र है, मैं भी चले जाता हूँ, या किसी का ग़ुलाम बनकर मैं उनकी चापलूसी करना चालू कर दूँ। मैंने आज हैदराबाद में जो ये चिंदी चोर जो सोशल मीडिया पे पुकारा कर रहे हैं, मैंने नॉर्मली उनसे सवाल पूछा जो मैं बड़े से बड़े इंडिया के पॉलिटिशियनों को पूछता हूँ। आज इस तरीके से पूरा डिफेम करने की कोशिश, आज एक सच्चा ईमानदार इंसान को आप लोग इस तरीके से मजाक बना के रख दिए पूरा। आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक सच्चाई के लिए अगर अपनी गर्दन कटाना पड़े तो कटा लेना, लेकिन ये झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हैदराबाद के अंदर में मस्जिदों की बात करने वाले लोग गालियों से स्टार्ट करते अपनी बात। एक टाइम अब जो लीडर इसके अंदर में इन्वॉल्व है सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा करे और कुछ भी नहीं करे। मेरे ये सवाल थे, क्यों पॉलिटिकल स्टंट? क्या मैं MIM को बोला गलत था इसीलिए बोला? मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी MIM से नहीं है। कुछ गलतियां है, सभी के अंदर गलतियां रहती है। अब हर पार्टी का कोई दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस के अंदर में गलतियां थी, मैंने कांग्रेस के लीडरों को बोला। नागपुर में हमारे पालक मंत्री से जो कांग्रेस के, मैंने उनको बोला। मैं हर किसी से एक सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पब्लिक का मुद्दा हाईलाइट हो रहा था, पब्लिक इशू हाईलाइट हो रहे थे, मुद्दा सॉल्व हो रहा था। बाद में इसको ये ट्रेंड और ये कल्चर को रोकने के लिए इसको लॉन्ड पने में मजाकिया तौर पे सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि चलो लॉन्ड पना है, ये है। पब्लिक मेरा काम है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो बंदा MIM, BJP, कांग्रेस, RSS, छोटी से छोटी ये चिल्लर पार्टियाँ हर किसी को बेबाक सवाल किया, बेबाक बोला, अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष के बाद में एक पब्लिक के अंदर एक शऊर तो आया सवाल करने का। आज उसके बाद में इस तरीके से डिफेम, इस तरीके से गालियाँ। मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी फ़िरोज़ खान से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई कांग्रेस के लीडरों से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई BJP से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरे को आइडियोलॉजी और काम से दुश्मनी था इनका कि ये चीज़ जो हो रही गलत हो रही। मैं आज अमजदुल्ला खान से सवाल किया, मतलब अमजदुल्ला खान से मेरा सवाल नहीं था, मेरे सैयद सलीम से ये सवाल था कि जिस तरीके से आप लोग डिफेम कर रहे, आप लोग वहाँ पर में पोस्ट डाल रहे, आप लोग खुद ब्लैकमेलिंग का एक धंधा, आप 10-10 हज़ार रुपये में आप लोग जो है स्टेज पे रह के खड़े रह के कभी कांग्रेस की दलाली करते, कभी BJP की दलाली करते, कभी MBT की दलाली करते। आप लोग इनडायरेक्ट तरीके से करना क्या चाहते? क्या ओल्ड सिटी के अंदर में डेवलपमेंट, वहाँ पे काम की सबसे बड़ी वजह MIM है, तो उससे सबसे बड़े ज़िम्मेदार अपोजिशन भी है। अपोजिशन के बाद जब एक सिंगल फ़ारिस कादरी बिना बैकग्राउंड से, बिना कोई अपनी टीम से बोला, सवाल करा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़र्क पड़ा। आप लोगों के पास पूरी पार्टी है, हज़ारों लाखों लोग हैं, टीम है, आप अपोजिशन वाले क्यों उसमें कुछ मुद्दे हाईलाइट नहीं करते? आप लोग क्यों पैसे लेके खामोश बैठ जाते हो? मतलब सब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे। अब मैं वन साइड वन मैन होके मैं हक़ की बात बोल रहा, तो पब्लिक का काम इस चीज़ में सपोर्ट करना, ना कि इस तरीके से गालियाँ माँ बाप तक के जा रहे। तो इसमें आप लोगों की तरबियत दिख रही है कि आप लोग कौन सी नस्ल के। जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए ये चीज़ कि जो इंसान जो हक़ पे बात किया,
आज उसके बाद के अंदर में हैदराबाद में दिल पे हाथ रख के बोलना, फारिस कादरी का हैदराबाद में बोलने के बाद में कुछ चेंजेस आया, फ़र्क पड़ा, लोगों के अंदर डिसिप्लिन आया या नहीं आया? आप लोग इस चीज़ को मजाक बना दिए। आज MIM को सैयद सलीम गलत बोले, MBT गलत बोले तो MBT के फ़ैन हो गए। किसी का फ़ैन, किसी के फॉलोअर मत बनो, सच्चाई का रास्ता अपनाओ। अब पहले मैं MIM को बोलता था तो बीजेपी के दलाल, बीजेपी को फुल टारगेट करे तो कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के घर पालक मंत्री के घर में घुस जा रहे हम उनका प्रॉब्लम लेके तो फेमस होने के लिए कर रहा। अब ये चिल्लर लोगों को हम पूछ रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भी दलाली करके पैसे खा रहे हो, तो आप ये लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा। व्हाट अ जंग मेरे भाई, ये क्या है? ये जंग थोड़ी ना हो रही है कोई, ये यहाँ पर मैं कोई तलवार या कुछ तो लेकर निकले नहीं हम। मैं तो अदब से सवाल किया, पूछा, मैंने कभी तो जंग और इस तरीके की बात नहीं किया। लड़ा रहे बोले तो ये पॉलिटिशियन है मेरे भाई, अपने ज़ाती मफाद के लिए बैठे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं, गरीबों को उनका हक मिल रहा है, गरीब का मुद्दा हाईलाइट हो रहा। उस्मान नगर जैसा इशू हाईलाइट हुआ, सेक्रेटरीट की मस्जिद मैंने बोला वो पूरे हिंदुस्तान भर में हाईलाइट हुआ। असदुद्दीन अवैसी कॉल के फ़ोन मैंने उनको कॉल किया, पूरे हिंदुस्तान का लोग सुने उसको। तो ये चीज़ मुद्दा हाईलाइट हो रहा पब्लिक के अंदर में, समझ आ रही। मेरी रिक्वेस्ट अदबन एक ही है कि मेरे कोई ज़ाती लड़ाई किसी से नहीं है, मेरे को MIM से ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरे को कांग्रेस से ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरे को MBT से नहीं है। मेरा मतलब ये है सिर्फ़ और सिर्फ ये पॉलिटिशियनों से काम कराना। मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोला कि आप इनको सपोर्ट करो, इनको वोट दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका जिसको इख्तियार है आप उसको वोट दो, लेकिन इस तरीके से 5 साल अपने बात तो रखो, अपना हक रखो। और रही बात हैदराबाद में क्यों बोल रहे, हैदराबाद की वजह ये है कि हैदराबाद के लोग ही मेरे को हीरो बनाए। आज हैदराबाद के लोगों के ही पक्ष में मैं नहीं बोलूँ, जब हज़ारों लाखों फ़ोन आते हैं मेरे को, हज़ारों फ़ोन आते हैं, लोग अल्लाह का वास्ता दे के बोलते हैं हमारा मुद्दा इशू उठाओ, हमारी मदद करो, ये करो। अब हर चीज़, हर रिकॉर्डिंग तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता। मैं कभी भी सियासतदान की और कोई जिस पॉलिटिशियन की रिकॉर्डिंग के अलावा कोई आम आदमी की रिकॉर्डिंग मैंने कभी नहीं डाला। तो इस चीज़ को समझना चाहिए लोगों को कि आज शऊर पैदा होना चाहिए कि कोई दुश्मनी का खेल नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल गेम है जो पब्लिक के साथ खेला जा रहा। आज सब मिलके अपनी रोटियां सेक ले रहे हैं, पब्लिक कहाँ जा रहा किसी को कोई अता पता नहीं। सवाल करने में ही दुश्मनी हो जा रही है। आज मैं सवाल पूछ ले रहा हूँ, किसी के बारे में बोल दिए तो अमजद भाई के बारे में कैसा बोलते